हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी स्टडीज। टुडेज टॉपिक इज मराठों का उदय। भारतीय इतिहास में मराठों का उदय बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, तब मराठे एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरे। मराठा शक्ति की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में रखी थी। मराठों की पृष्ठभूमि। मराठे मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र, आज का महाराष्ट्र, में रहते थे। यह इलाका पहाड़ियों, जंगलों और किलों से घिरा हुआ था। इस कठिन भौगोलिक स्थिति ने मराठों को मजबूत और युद्धकुशल बनाया। वे मेहनती, साहसी और अपने क्षेत्र से भली भांति परिचित थे। यही गुण बाद में उनकी ताकत बने। शिवाजी से पहले दक्कन क्षेत्र पर बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों का शासन था। साथ ही मुगल भी इस क्षेत्र पर अधिकार जमाना चाहते थे। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान की सेना में सरदार थे। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और साहसी महिला थीं। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीर कथाएं सुनाकर उनमें देशभक्ति और न्याय की भावना जगाई। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन और युद्ध कला की शिक्षा दी। शिवाजी की प्रारंभिक विजय। शिवाजी ने कम उम्र में ही किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उनका पहला महत्वपूर्ण किला था तोरणा किला, 1646। इसके बाद उन्होंने राजगढ़ और कोंडाणा जैसे कई किलों पर अधिकार किया। किले बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे सुरक्षा और शासन का केंद्र होते थे। शिवाजी ने पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किले भी बनवाए। गुरिल्ला युद्ध पद्धति। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति। इसमें सेना अचानक हमला करती थी और फिर पहाड़ों या जंगलों में छिप जाती थी। उनके सैनिक तेज और फुर्तीले थे, जबकि दुश्मन की सेना भारी और धीमी होती थी। इस नीति की वजह से शिवाजी बड़ी से बड़ी सेना को भी परेशान कर देते थे। अफजल खान से संघर्ष। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था और वाघ नख, बाघ के नाखून जैसे हथियार छुपा रखे थे। जब अफजल खान ने हमला किया तो शिवाजी ने आत्मरक्षा में उसे मार गिराया। इस घटना के बाद शिवाजी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मुगलों से संघर्ष। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से मुगल सम्राट औरंगजेब चिंतित हो गया। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा, लेकिन शिवाजी ने पुणे में रात के समय अचानक हमला करके उसे भगा दिया। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों के समृद्ध व्यापारिक शहर सूरत पर आक्रमण किया और बहुत धन प्राप्त किया। इस धन से उन्होंने अपनी सेना और राज्य को मजबूत बनाया। पुरंदर की संधि और आगरा से पलायन। 1665 में शिवाजी ने मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की। इस संधि के तहत उन्हें कुछ किले मुगलों को देने पड़े। बाद में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया, जहां उनका अपमान किया गया और नजरबंद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी ने बड़ी चतुराई से मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा से भागने में सफलता पाई। यह घटना उनकी बुद्धिमानी और साहस का प्रमाण है। शिवाजी का राज्याभिषेक। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें उन्होंने शासन में मराठी और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था। शिवाजी केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। अष्टप्रधान परिषद। उन्होंने शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था। उन्होंने किसानों से उचित कर वसूला और उन्हें सुरक्षा दी। धार्मिक नीति। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने किसी भी धर्मस्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिवाजी की नौसेना। शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना भी बनाई। उन्होंने समुद्री तट पर किले बनवाए और विदेशी शक्तियों जैसे पुर्तगालियों और अंग्रेजों से अपने राज्य की रक्षा की। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने शासन संभाला और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। बाद में मराठा शक्ति का नेतृत्व पेशवाओं के हाथ में चला गया। विशेषकर बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य बहुत फैल गया।
मराठों का प्रभाव उत्तर भारत तक पहुंच गया और वे 18वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए।